हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। क्रैश कोर्स सीरीज के तहत ये डिटर्मिनेंट का थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे आधारित क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले डिटर्मिनेंट का जितना भी प्रॉपर्टी जैसे एक बार क्लियर कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम सभी रॉ को, ये जितना भी रॉ है, सभी रॉ को कॉलम्स में बदल दें या सभी कॉलम्स को रॉ में बदल दें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का मान सेम रहेगा। इसे आप ऐसे समझें, जैसे ये फर्स्ट रॉ है, अगर इसे हम फर्स्ट कॉलम में लिख ले A1 B1 C1, ये फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम में लिख लिए A1 B1 C1। ये सेकंड रॉ है, इसे सेकंड कॉलम में लिख लिए A2 B2 C2। ये थर्ड रॉ है, इसे थर्ड कॉलम में लिख लिए A3 B3 C3। ऐसा करने के बाद भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, अर्थात डिटर्मिनेंट के सभी रॉ को कॉलम्स में बदल सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। पहला प्रॉपर्टी एक बार फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि डिटर्मिनेंट में जितना भी रॉज है ना, वो सभी रॉज को हम कॉलम्स में बदल सकते हैं, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितना भी कॉलम्स है हर एक कॉलम्स को हम रॉ में बदल सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, इसे समझते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रॉ को, ये फर्स्ट रॉ हो गया, ये सेकंड रॉ, ये थर्ड रॉ, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रॉ या किसी भी दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाएगा। जैसे आप ये समझ रहे हैं कि ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। अगर ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दें, अर्थात C1 को फर्स्ट कॉलम को हम C2 सेकंड कॉलम में लिख लें और सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में लिख लें, तो ऐसा आप कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ साइन बदल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में लिखने वाले हैं B1 B2 B3 B1 B2 B3, और फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में A1 A2 A3 C1 C2 C3। तो ऐसा करने के बाद डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ साइन बदल जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। डिटर्मिनेंट में किसी भी दो कॉलम को अगर हम अदला बदली करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, किसी भी दो कॉलम को या किसी भी दो रॉ को इंटरचेंज करेंगे, तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वैल्यू सेम रहेगा, साइन बदल जाएगा। सेकंड भी समझ में आ गया होगा। थर्ड समय है, थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी में ये आ रहा है। डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रॉ, या तो फर्स्ट रॉ या सेकंड रॉ या फर्स्ट रॉ थर्ड रॉ या सेकंड रॉ थर्ड रॉ, कोई भी दो रॉ आइडेंटिकल हो जाए या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रॉ चाहे कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, समान हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है फर्स्ट रॉ और ये सेकंड रॉ, दोनों आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है, यानी कि समान है। A1 B1 C1 A1 B1 C1। अगर ऐसा जैसे दो रॉ सेम हो गया यहाँ पे, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम हो जाएगा। या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाए, ऐसे ही अगर कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, हम रीजन लिखेंगे कि पहला रॉ और दूसरा रॉ आइडेंटिकल है, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। यहाँ पे समझने से पहले हम आसानी से कह सकते हैं कि इसमें से के कॉमन ले लीजिए, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जो पहले समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए, पहले यहाँ से हम के को रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये के कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, और इस नंबर से जो है ना डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स के बारे में बता देते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स से मान लें कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात के A1 हो जाएगा, के B1 हो जाएगा, के C1 हो जाएगा, के A2 के A3 के C3, के A2 के B2 के C2
के A3, के B3, के C3 हो गया। यानी मैट्रिक्स में क्या होगा कि इस कांस्टेंट से हर एक में मल्टीप्लाई किया जाता है मैट्रिक्स में, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। यही समझाना चाह रहे कि डिटरमिनेंट में क्या होगा, तो देख लें इसे। मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या है, इसे देख लेते हैं यहाँ पे। अगर डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो तो रूल कह रहा है कि किसी एक रॉ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस केस से या तो आप R1 में मल्टीप्लाई कर लें, या R2 में, या R3 में, या फर्स्ट कॉल्यूम, या सेकेंड कॉल्यूम, या थर्ड कॉल्यूम। हम क्या बोले कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो तो किसी एक रॉ या एक कॉल्यूम में मल्टीप्लाई किया जाएगा इससे। या तो हम R1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, या नहीं तो R2 या R3 में, या ऐसे भी कर सकते हैं, या किसी एक कॉल्यूम में कर लेंगे, C1, C2, C3। तो समझ में आ गया होगा कि इस केस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए केस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। केस से मल्टीप्लाई कर किसी एक रॉ में या किसी एक कॉल्यूम में भी कर सकते हैं, तो फर्स्ट रॉ में मल्टीप्लाई कर दिए केस से। तो ये टेक्निक समझ में आ गया होगा। हम कैसे क्या है कि किसी एक रॉ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसी का दूसरा पहलू, दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं इसमें। अगर कॉमन लेने की बारी आए कि कॉमन लेना पड़े, तो आप करेंगे क्या कि डिटरमिनेंट में कोई भी एक रॉ, या तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, या कोई भी एक कॉलम में जो चीज कॉमन है इसे बाहर कर देंगे। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रॉ में के कॉमन है, तो के को बाहर कर दें। तो ये हो जाएगा A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये पांचवा प्रॉपर्टी है क्या, इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर है A1 + K1, A2 + K2, A3 + K3। ये जो प्लस प्लस सिचुएशन है ना, अभी फर्स्ट कॉल्यूम में है, ये कहीं भी रह सकता है। सेकंड कॉल्यूम में भी रह सकता है, थर्ड कॉल्यूम में भी रह सकता है, या फर्स्ट रॉ, या सेकंड रॉ, या थर्ड रॉ। ये सिचुएशन कहीं भी रह सकता है। इसका एक टेक्निक समझते हैं कि कैसे लिखा जाता है। आप क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को पहले लिखेंगे। जैसे हम A1, A2, A3 को लिख लेते हैं, और इसको अभी क्या करेंगे, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। ये ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा लिखाएगा। जैसे देखें, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले A1, A2, A3 को लिख लिया यहाँ पे, A1, A2, A3। अब K1, K2, K3 को छोड़ दिया अभी कुछ समय के लिए, और ये हमेशा लिखाएगा B1, B2, B1, B2, B3, C1, C2, C3। प्लस साइन है बीच में, तो प्लस साइन दे दें। अब क्या होगा कि जिसको लिख लिए हैं A1, A2, A3 को, इसको हम छोड़ देते हैं। अब K1, K2, K3 को लिख लेते हैं, K1, K2, K3। A1, A2, A3 जिसे लिख चुके इसे छोड़ दिए, जो नहीं लिखे जैसे लिख लिए, यानी इसे हम लिख लिए। ये ऑलवेज होगा B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब प्रॉपर्टी 6 समझ। प्रॉपर्टी 6 महत्वपूर्ण है। आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी दो कॉल्यूम को, या किसी भी तीनों कॉल्यूम को, या तो दो कॉल्यूम को या तीनों कॉल्यूम को इसमें ऐड कर सकते हैं, या किसी भी दो रॉ को या तीनों रॉ को ऐड कर सकते हैं। यानी इसे लिख करके समझा देते हैं। जैसे मान लें कि हम इसमें ऐसा किए कि पहला कॉल्यूम और तीसरा कॉल्यूम को हम ऐड करने वाले हैं। किस किस को, फर्स्ट को और थर्ड को। पहला को और तीसरा कॉल्यूम को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। अब जोड़ करके फिर से एक बार यहाँ समझ लें। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फर्स्ट कॉल्यूम को और थर्ड कॉल्यूम को जोड़ रहे हैं, पहला और तीसरा को। तो जोड़ करके लिखेंगे कहाँ पे, तो जो ऑपरेशन में शामिल हो, तो ऑपरेशन में C1 शामिल हुआ है तो आप C1 में लिख सकते हैं, या ऑपरेशन में C3 शामिल हुआ तो C3 में लिख सकते हैं। C2 में नहीं लिख सकते क्योंकि ऑपरेशन में शामिल नहीं हुआ है। तो अब हम जो ये टेक्निक समझाएं, ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दोनों को जोड़ करके लिखे, A1 + C1, A1 + C1, A2 + C2, A3 प्लस, सॉरी 8 सही है, A3 + C3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब ये जो सेवेंथ प्रॉपर्टी है, इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि डिटरमिनेंट में कोई भी एक कॉल्यूम, ठीक है, या कोई भी एक रॉ का हर एक एलिमेंट जीरो हो जाए। जैसे यहाँ फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट जीरो, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये भी क्लियर।
नेक्स्ट क्या है कि ए बी दो मैट्रिक्स है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लाई है, और इसका डिटर्मिनेंट तो आप ऐसे याद रखेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट अलग कर देंगे और बी का डिटर्मिनेंट अलग करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। यहाँ पर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, एन ऑर्डर का। ये हम इसका कॉन्सेप्ट जो है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव वाले में हम फिर से चर्चा करेंगे जब ऑब्जेक्टिव आएगा। तो अभी बस आप इतना याद कर लें कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, एन ऑर्डर का। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर का। समझ में आ गया, कितने ऑर्डर का, एन ऑर्डर का। तो के ए का डिटर्मिनेंट, तो इस के को, ये जो कांस्टेंट है के, इस के को अगर बाहर निकालेंगे ना, डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे, तो उसके पावर में ये जो ऑर्डर एन है, एन आ जाएगा। यहाँ सिर्फ ए बच जाएगा डिटर्मिनेंट। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे सिलेबस में जो है, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ ऑर्डर 3 लिखा रहेगा, तो पावर में यहाँ 3 आ जाएगा, या ऑर्डर 2 लिखा रहेगा तो यहाँ ऑर्डर 2 आ जाएगा। बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे लिख देगा कि एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर 2 लिख देगा, एन एन की जगह पे 2 रख दे, 3 रख दे, 3 बोलेगा तो 3 रख दे, यही ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, जब आएगा तो हम समझाएंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए, अब जो हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, ये क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे कि यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के हेल्प से इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस है ना, इस क्वेश्चंस को लिख लेना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चंस को पहले हम लिख लेते हैं। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे प्रॉपर्टी से, तो उम्मीद है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि 1/a, 1/bc, 1/b, 1/ca, 1/c, 1/ab, इसे लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके करने का इसका टेक्निक समझे। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक आप देख रहे हैं कि 2009 में पूछा हुआ है, कई बार कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी पूछा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रॉ को देखें, जो फर्स्ट रॉ है, इस फर्स्ट रॉ में यहाँ पे कमी किस चीज का, ये फर्स्ट रॉ बोलते हैं इसे हम। तो फर्स्ट यहाँ पे कमी किस चीज का है, ए का कमी है फर्स्ट रॉ में, या बीसी है, ए नहीं है। सेकंड रॉ में यहाँ पे कमी किस चीज का है, बी का कमी है। और थर्ड रॉ में कमी किस चीज का है, सी का। तो फर्स्ट रॉ में ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी में जो है सेकंड में बी से मल्टीप्लाई, यहाँ बी का कमी है तो बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें सी से, क्योंकि यहाँ सी का कमी है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट रॉ में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रॉ में, ये फर्स्ट रॉ हो गया, ये सेकंड रॉ हो गया, सेकंड रॉ में बी से मल्टीप्लाई कर दिया, और थर्ड में सी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बोल रहे हैं फिर से, यहाँ पर इसमें हम आप देख रहे हैं कि ए का कमी है, तो फर्स्ट में ए से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे बी का कमी है, तो सेकंड में बी से मल्टीप्लाई कर दिए, और थर्ड में सी से मल्टीप्लाई कर दिए। तो चलिए, एक बात हम यहाँ पे और याद रखेंगे, कि मैथ का रूल है, जैसे आप समझ रहे हैं कि 5 और 5 क्या इक्वल है। अगर हम अपने मर्जी से यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल नहीं रहेगा। तो मैथ का रूल है कि आप जितना से मल्टीप्लाई किए उतना से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, पहले साथ हम क्यों बोलना चाह रहे हैं, तो अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, हम इसमें क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो अब हम जबरदस्ती तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं। इसके लिए रूल है कि आप जितना से मल्टीप्लाई करें उतना से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले क्या किए, ए से डिवाइड कर दिए। ए से क्यों डिवाइड किया, समझ में आ रहा है। हम R1 में ए से मल्टीप्लाई करें, तो जितना से मल्टीप्लाई करेंगे ना उतना से डिवाइड करना पड़ेगा, जो अभी कॉन्सेप्ट समझाए थे। तो चलिए इसे ए से मल्टीप्लाई, इसे अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए रखेंगे तो ए कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, वन। अगर इसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए हो जाएगा, और इसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी। अब हम सेकंड रॉ में जो है ना बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले बी से डिवाइड करना पड़ेगा, जितना से गुना उतना से भाग। तो चलिए इसे बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी यहाँ रखेंगे तो बी भी कट जाएगा, तो बचेगा वन। यहाँ हो जाएगा, हो गया बी, यहाँ पे ए बी सी। इसमें सी से मल्टीप्लाई, तो सी से पहले डिवाइड, यहाँ क्या हो जाएगा, वन सी ए बी सी। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चंस में कि फर्स्ट सॉरी थर्ड कॉलम में जो है ना कॉमन आ चुका है,
थर्ड कॉलम में क्या कॉमन है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो थर्ड कॉलम में जो भी कॉमन है आप यहाँ से कॉमन बाहर कर दें। तो टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम थर्ड कॉलम C3, तीसरा कॉलम से एबीसी कॉमन, इसे हम कॉमन लेने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से एबीसी कॉमन निकाल दिए, और बट्टा में एबीसी तो पहले से भी है। हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 ABC 1 1। अब जस्ट एक रूल अभी समझे हैं प्रॉपर्टी 3, जिसे हम एक बार फिर से समझे। देखें यहाँ पे अभी जस्ट प्रॉपर्टी 3 समझाए थे, जहां पर समझाए थे कि डिटर्मिनांट का कोई भी दो रॉ, या तो पहला दूसरा, या कोई भी दो रॉ या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, समान हो जाए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे R1 R2 आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू जीरो हो गया। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है, यानी कि समान है। ये तो कट गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो गया, क्योंकि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है। सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रूफ डेट एक डिटर्मिनेंट है जिसे हमें जीरो प्रूफ करना है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज है जो अभी देखे, एक तीसरा प्रॉपर्टी जो अभी जस्ट समझाई थी। तीसरा प्रॉपर्टी में क्या सीखे थे कि डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रॉ, ये फर्स्ट रो है ए बी सी डी ई एफ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रॉ अगर आइडेंटिकल है तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। या कोई भी दो कॉलम, जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे दो कॉलम आइडेंटिकल, इसलिए इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का कौन सा प्रॉपर्टी है, फिर से डिटर्मिनेंट का ऐसा कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो जीरो वाला है, जीरो बनाने वाला है। तो एक तो तीसरा हो गया, और एक सातवां प्रॉपर्टी है। सातवां प्रॉपर्टी में है क्या, डिटर्मिनेंट का कोई भी एक कॉलम का हर एक एलिमेंट जीरो हो गया। जैसे फर्स्ट कॉलम के यहाँ हर एक एलिमेंट जीरो है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिटर्मिनेंट का ऐसा दो प्रॉपर्टी हमारे पास है जो जीरो वाला है। तो ये क्वेश्चन जो अब हम कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि जीरो से रिलेटेड रहेगा, आप ये या तो थर्ड प्रॉपर्टी पे होगा या सेवन पे, जनरली थर्ड प्रॉपर्टी पे होगा आइडेंटिकल बनाने वाला। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक कैलकुलेशन का एक ट्रिक बताते हैं, आइडेंटिकल बनाने का एक ट्रिक बताते हैं कि कैसे सोचा जाता है। आइडेंटिकल बनाने का एक ट्रिक है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को आइडेंटिकल बनाना है तो आप ऐसा करें कि दो कॉलम को या दो रॉ को जोड़ दें, तो जनरली वो आइडेंटिकल बन जाता है। फिर से हम यहाँ पर यह बोले कि किसी भी दो रॉ को, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड को पूरे, किसी भी दो रॉ, दो कॉलम को या किसी भी दो रॉ को अगर आप ऐड करेंगे ना तो आइडेंटिकल बन जाता है। जनरली हम देखेंगे जितना भी क्वेश्चन आएगा सब में दो कॉलम को या किसी भी दो कॉलम का किसी भी दो रॉ को जोड़ेंगे तो आइडेंटिकल बन जाएगा। किसी किसी में ऐसा भी होगा कि तीनों कॉलम या तीनों रॉ को भी जोड़ना पड़ सकता है, लेकिन जनरली इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी है, और हमें इसे आइडेंटिकल बनाना है। तो आइडेंटिकल बनाने के लिए क्या टेक्निक बताएं कि आप किसी भी दो कॉलम को जो ऐड कर दें। तो चलिए पहला दूसरा को ऐड करके देख रहे हैं क्या आइडेंटिकल बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर हम फर्स्ट को और सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे तो एक्स प्लस ए जो कि पहले से दिया गया है, वाई प्लस बी जो कि पहले से दिया गया है, जेड प्लस सी आ रहा है। साधारण सिंपल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में संभावित आ सकता है। इसमें हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो या तो संभावित क्वेश्चन है या जो पूछा जा चुका है। और यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड कर रहे हैं। ऐड करके लिख, दोनों को ऐड करके जोड़ करके लिखेंगे कहाँ पे, जो ऑपरेशन में शामिल हुआ, या तो C1 में लिख ले या C2 में लिख ले। C3 में नहीं लिख सकते क्योंकि C3 इसमें शामिल नहीं हुआ है, तो C1 में लिख लेते हैं।
किस किस को जोड़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड कॉलम को, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस, एक बार फिर से समझ लेंगे। हम क्या किए यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड कर दिए, जोड़ दिए, और कहाँ पे लिख लिए, फर्स्ट कॉलम लिख लिए। सेकंड सिर्फ ऑपरेशन यहाँ पे किसका हुआ, फर्स्ट कॉलम का। सेकंड कॉलम जो है ना सेम रहेगा, ये सेम आ जाएगा, थर्ड कॉलम सेम आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे ये बहुत कहना चाह रहे हैं कि C1 C2 को जोड़ करके फर्स्ट कॉलम में लिख लें, C1 में लिख लें, और C2 C3 को सेम रखें। अब देखें कि दोनों आइडेंटिकल हो चुका है, यानी कि सेम हो चुका है फर्स्ट थर्ड कॉलम, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। रीजन लिखना पड़ेगा कि सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये 2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चंस 2021 में पूछा गया है, जो कि आसान क्वेश्चंस है। अब इसे सॉल्व करते हैं। डेल यानी इसका सिंबल लिख लीजिए, और जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब ये है क्वेश्चन ऐसा है इसमें कि आप ऐसा करें इसमें कि तीनों कॉलम को है ना ऐड करते हैं। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, या तीनों रॉ को भी ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ को भी ऐड कर सकते हैं। हम तीनों कॉलम को ऐड कर देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा करने पर इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, ये कुछ देर के बाद समझ में आ जाएगा। अब ये तो पता है कि इस तीनों को जोड़ करके कहाँ पे लिखें, तो C1 में भी लिख सकते हैं क्योंकि C1 ऑपरेशन में शामिल हुआ है, C2 में भी लिख सकते हैं क्योंकि C2 भी ऑपरेशन में शामिल हुआ है, और C3 में भी लिख सकते हैं क्योंकि C3 ऑपरेशन में शामिल हुआ है। हम क्या करने वाले हैं, तो कुछ देर में क्लियर हो जाएगा क्यों जोड़ने वाले हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। फर्स्ट देखिए, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम हो गया। हम क्या कर, तीनों कॉलम को जोड़ने वाले हैं, इसे भी इसे भी इसे भी। फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीनों को जोड़ेंगे तो पहले पहला एलिमेंट दिया है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ दीजिए। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, अब प्लस सी माइनस ए। क्या करें, ये जो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, सेकंड कॉलम का जो पहला एलिमेंट है, थर्ड कॉलम का जो पहला एलिमेंट है ना, सबको ऐड कर दिए यहाँ पे। उसके बाद इस तीनों को ऐड कर लें, तो बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, अब प्लस ए माइनस बी। उसके बाद हो जाएगा सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, अब प्लस बी माइनस सी। ये ऑपरेशन सिर्फ किसका हुआ, C1 का। C2 C3 सेम रहेगा, यानी C2 है बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। C3 है सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देख रहे हैं यहाँ पे, एक बार फिर से समझा देते हैं हम क्या किए यहाँ पे। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, तीनों को ऐड करने वाले हैं। तो ऐड कैसे करेंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, उसके बाद बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस। समझ में आ गया किस तरह से जोड़ रहे हैं, इसको कैंसिल करते हैं। देखिए प्लस ए और माइनस ए, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस, इस तरह से सबको कैंसिल कर लेंगे। जब भी कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास इसमें बचेगा क्या, देख रहे हैं यहाँ पे 0 हो गया। ये भी सब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, ये भी सब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, ये सेम आएगा। इसका वैल्यू हो गया 0। क्योंकि प्रॉपर्टी 7 कह रहा है कि डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रॉ या एक कॉलम का हर एक एलिमेंट 0, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, क्योंकि फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट 0, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान था जो इस साल पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये मोस्ट VVI क्वेश्चंस हैं। निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस अच्छा से प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लिया कि डेल इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला याद रखेंगे,
जो कि क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाए हुए थे कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0 होता है। क्या बोले कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यह सिचुएशन लाना, यानी 1 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लाना बिल्कुल आसान है। आप इसके लिए क्या करें कि तीनों कॉलम को ऐड कर दें, या तीनों रॉ को भी ऐड करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। यानी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को ऐड करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड करके कहाँ लिख लें, फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं। किस किस को ऐड करने वाले हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा को चलिए ऐड करते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, सीधा करके लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 सीधा करके लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब देखें यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 0। जस्ट अभी समझाएं तो आप यहाँ पे उसका जो फॉर्मूला है 0 लिख दें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला है 0, जस्ट ऊपर में लिखे थे। उसके बाद है ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। प्रॉपर्टी 7, डिटर्मिनेंट का यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लें। लेमडा इज इक्वल टू 1 बी सी ए इंटू बी प्लस सी, 1 सी ए बी इंटू सी प्लस सी, 1 ए बी सी इंटू ए प्लस बी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है, 0 बनाना है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को 0 बनाना हो तो इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी। और तीसरा प्रॉपर्टी में समझाएं हम कि डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रॉ को आइडेंटिकल बना लेंगे या किसी भी दो कॉलम को आइडेंटिकल बना लेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जैसे समझाए थे कि ए बी सी आइडेंटिकल 0, ए बी सी आइडेंटिकल रहेगा तो 0, ये समझा चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि इसे आइडेंटिकल बना लें। आइडेंटिकल बनाने की टेक्निक को समझेंगे। सबसे पहली बात कि अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को पहले रिमूव कर ले, ब्रैकेट को हटा ले। चलिए ब्रैकेट को हटा लेते हैं। 1 बी सी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, ए बी या प्लस ए सी, या ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं। 1 सी ए बी सी, अब बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा करके ए बी लिख लेते हैं। 1 ए बी सी ए और प्लस सी बी, यानी कि बी सी हो जाएगा। अब आइडेंटिकल बनाने का टेक्निक पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आइडेंटिकल बनता है कैसे, यहाँ पे हम इसके ट्रिक पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखिए आइडेंटिकल बनाने के लिए होता क्या है, आइडेंटिकल कैसे बनेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो किसी भी दो कॉलम को ऐड करें या किसी भी दो रॉ को ऐड करें तो आइडेंटिकल जनरली बन जाता है। जब आप किसी भी दो कॉलम को या किसी भी दो रॉ को ऐड करेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि हर एक एलिमेंट कॉमन हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, किसी भी दो कॉलम को या किसी भी दो रॉ को अगर ऐड करेंगे तो हर एक एलिमेंट कॉमन हो जाएगा। उस कॉमन को क्या कर दीजिए, बाहर कर दें। उस कॉमन को आउट कर देंगे यानी बाहर निकाल लेंगे तो वो अपने आप आइडेंटिकल बन जाएगा। तो आइडेंटिकल बनाने का एक ट्रिक क्या है कि हम किसी भी दो कॉलम को या दो रॉ को ऐड करेंगे, जो चीज कॉमन आएगा उसे हम बाहर कर देंगे तो वो आइडेंटिकल बन जाएगा। अब इस ट्रिक पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस बी सी, 1 प्लस सी ए कॉमन नहीं आ रहा, 1 प्लस ए बी, देखिए 1 प्लस बी सी, 1 प्लस सी ए, 1 प्लस ए बी कॉमन नहीं आया। जब इस दोनों को ऐड करेंगे ना तो कॉमन आ रहा है। आप ऐड करके देखें इसको, बी सी
प्लस ए बी प्लस सी ए, सीधा करके पढ़े, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कॉमन आ रहा है। तो कॉमन कैसे आ रहा है, तो दो कॉलम को जोड़ना पड़ा। कौन कौन सा कॉलम को जोड़ना पड़ा, तो दूसरा और तीसरा कॉलम को। ये फर्स्ट सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है, तो दूसरा और तीसरा कॉलम को यहाँ पे ऐड करना पड़ा। अब इसे ऐड करके जो है ना, या तो C2 में भी लिख सकते हैं या C3 में भी लिख सकते हैं, जो ऑपरेशन, या C1 में नहीं लिख सकते। C1 में क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि C1 ऑपरेशन में शामिल नहीं हुआ है। या तो C2 में लिख सकते हैं या C3, चलिए C3 में ही लिख लेते हैं। किसका ऑपरेशन करने वाले हैं, तो यानी ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे C2 C3 को ऐड करने वाले, जोड़ने वाले हैं। तो सिर्फ C3 में चेंज होगा, C1 और C2 सेम रहेगा। 1 1 1 BC CA AB, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, किस किस को, इस दोनों को, यानी दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम को। तो बी सी प्लस ए बी प्लस सी, सीधा करके लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐड करेंगे सीधा करके ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ऐड करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ गया कॉमन। अब जो भी कॉमन आया, थर्ड कॉलम का हर एक एलिमेंट सेम है, इसे बाहर निकाल देते हैं। टेकिंग कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3 थर्ड कॉलम से, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हम क्या किए, यहाँ से बाहर कर दिए। तो ये 1 1 1 बी सी सी ए बी, ये ए बी है, और चूंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है, इसे हम कॉमन करके बाहर हम निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, चूंकि कॉमन में जा चुका है, तो 1 1, ये भी हो जाएगा 1, क्योंकि ये इसको हम बाहर में निकाल दिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, समान है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0 बराबर 0। तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 2018 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। ये ऐसा क्वेश्चन है कि सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके समझ लें। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट कर लिए। अब एक चीज देख रहे हैं ना, कि पहला कॉलम में ए का कमी, ए नहीं है, दूसरा में बी का कमी है, जबकि तीसरा में सी का कमी है। क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में ए का कमी है, दूसरा में बी का, तीसरा में सी का। तो पहला रॉ में, सॉरी कॉलम बोल दिए, रॉ है यहाँ पे। तो फर्स्ट रॉ में ए का कमी है, सेकंड रॉ में बी का, और थर्ड रॉ में सी का कमी है। तो पहला रॉ में ए से, दूसरा रॉ में बी से, तीसरा रॉ में सी से मल्टीप्लाई करने वाले। फर्स्ट रॉ में ए से मल्टीप्लाई कर दिए, सेकंड रॉ में बी से मल्टीप्लाई कर दिए, और थर्ड रॉ में सी से मल्टीप्लाई कर दिए। मैथ का रूल है, जस्ट अभी समझाए थे कि इसमें हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से डिवाइड करना पड़ेगा, जो आज शुरुआत में ही समझा दिए थे। तो हम इसमें ए से मल्टीप्लाई करें, इसीलिए पहले ए से डिवाइड कर दिए। चलिए ए से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बस लिख लेते हैं कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए। इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी। इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी। समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसमें अब बी से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड रॉ में बी से, है ना, बी से। तो जितना से मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड कर दिया। बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे उसके सामने में लिख लेते हैं, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी। बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए बी सी, बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी सी प्लस ए बी। अब इसमें सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सी से पहले भाग दे दिए, डिवाइड कर दिए, तो बस इसके सामने में लिख देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी। सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी
सही से लिख लेते हैं, ए सी, और सी से मल्टीप्लाई करते ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। अब देखिए कॉमन की बात कर लेते हैं, तो पहला कॉल्यूम में हम यहाँ लिख ही लेते हैं साफ साफ, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 एंड C2। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि पहला कॉल्यूम से फर्स्ट कॉल्यूम है, इसमें एक ए और एक बी और एक सी निकाल लेंगे, यानी ए बी सी निकाल लेंगे। इसमें से भी एक ए एक बी एक सी ए बी सी निकाल लेंगे, यहाँ से ए बी सी निकाल लेंगे, ठीक है। और सेकंड कॉलम में ए बी सी कॉमन तो है ही, तो पहला कॉलम से दूसरा कॉलम से ए बी सी निकाल रहे हैं, तो पहला कॉलम से ए बी सी निकाल लिए, ए बी सी, दूसरा कॉलम से ए बी सी निकाल लिए, तो समझ में आ गया होगा। और बट्टा में ए बी सी पहले से है। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि इसमें से एक ए एक बी एक सी निकाल लेंगे, तो सिर्फ इसमें क्या बच जाएगा, ए चला गया, एक बी एक सी चला गया, तो बी सी सिर्फ बचेगा। ध्यान दीजिए, इसमें से ए बी सी निकाल लेंगे तो सिर्फ बी सी बचेगा, यहाँ से ए बी सी निकाल लेंगे, बी तो एक ही है, ये तो चला गया, तो सिर्फ सी ए, एक सी और एक ए बी सी निकाल लेंगे तो ये सी ए बचेगा, ए बी सी निकाल लेंगे तो सिर्फ ए बी बचेगा। इसमें से ए बी सी निकाल लेंगे, पूरे कॉमन में चला गया तो बचेगा वन वन वन, ए बी प्लस ए सी, सॉरी बी सी, ये बी सी है, प्लस ए सी प्लस बी सी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे पहला पिछला वाला जो क्वेश्चन बनाया ना, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया, पिछला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि 2015 में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन है सेम टू सेम। अब क्या करेंगे, ये पहला कॉलम को और तीसरा कॉलम को जोड़ेंगे तो आइडेंटिकल बन जाएगा, है ना, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, या सीधा करके ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर इस तीनों को जोड़ेंगे। देखिए हम क्या करने वाले इसमें कि पहला कॉलम को और तीसरा कॉलम को जोड़ने वाले, जोड़ करके कहाँ लिख लेते हैं, पहला या तीसरा कहीं भी लिख सकते हैं, तो पहला कॉलम हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ बच गया ए बी सी ये वाला, और इस दोनों को जोड़ने वाले पहला तीसरा को, तो बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, सीधा करके लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस तीनों को जोड़ रहे हैं, इस दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी, और प्लस सी ए जो ऐसे हम ए सी भी लिख सकते हैं, इस तीनों को जोड़ रहे हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये सेम रहेगा, सिर्फ ऑपरेशन फर्स्ट कॉलम का होगा, सिर्फ फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया, सेकंड थर्ड सेम रहेगा, वन है वन है वन है। इसमें है ए बी प्लस ए सी, इसमें है बी सी प्लस ए बी, इसमें है ए सी प्लस बी सी। अब देखिए क्या करें, ये कॉमन आ चुका है, कॉमन बोली तो सेम आ चुका है, फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट सेम ही से बाहर निकाल दें, ए बी सी, यहाँ से हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाहर निकाल दिए, ये कॉमन में ले लिए हम सब, तो यहाँ पे वन बच जाएगा, वन वन, ये तो पहले से है, वन वन, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, और ए सी प्लस बी सी। अब इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो, क्योंकि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम आइडेंटिकल है, सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो इसको अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो लगेगा कि हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जो चांस है कि सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसलिए इसे हम एक बार देख लेते हैं। इसका कुछ ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी समझेंगे। इस क्वेश्चन में है क्या कि एबीसी जो है वो एपी में है, तो हमें प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। यहाँ सिचुएशंस दिया गया है कि ए बी सी आर इन एपी,
एपी में है। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे या थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस सार बनते हैं, समान होते हैं। अब क्या करेंगे, इस बार ये माइनस बी को इस साइड में लाएंगे बराबर के बराबर से पहले, तो प्लस बी बन के आएगा। इस माइनस बी को माइनस ए को बराबर के बाद लेके जाएंगे तो प्लस बन के जाएगा। तो टू बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस सी। इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। हम समझते हैं एक बार फिर से, एपी का एक रूल है यहाँ पे। एपी का ये रूल है कि अगर हम किसी भी दो लगातार टर्म को डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे, तो वो हमेशा सेम रहेगा। अर्थात बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। यहाँ से टू बी बराबर ए प्लस सी निकाल लिए। अब ये जो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन एक्स प्लस वन, ये क्वेश्चन को नीचे में हम लिख लेते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि ए बी सी आर इन ए पी, तो आप क्या करेंगे, हमेशा इसमें ये जो R1 है और ये R3 इसे ऐड कर देंगे। फिर से बोल रहे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में ये सिचुएशन लिखा रहे कि एबीसी आर इन एपी, जैसे यहाँ पर है कि एबीसी आर इन एपी, तो इस क्वेश्चन को बनाने की एक ट्रिक है। हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से बन जाएगा। क्या करेंगे, पहला रॉ को और तीसरा रॉ को ऐड कर दीजिए, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोले कि पहला रॉ को और तीसरा रॉ को अगर हम ऐड कर देंगे और ऐड करके पहला रॉ में लिख लेते हैं, क्योंकि पहला रॉ ऑपरेशन में शामिल हुआ है, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। किस क्वेश्चन में, अगर ऊपर में लिखा रहे एबीसी आर इन एपी, तो आप उसमें करें कि पहला तीसरा रॉ को ऐड कर दें। तो चलिए इसे हम ऐड करके लिख लेते हैं। किस किस को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया फर्स्ट रॉ और ये हो गया थर्ड रॉ, इस दोनों को ऐड करेंगे। तो चलिए रफ में ऐड कर लेते हैं, तो एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री, इस दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर हो जाएगा। टू कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो टू एक्स प्लस टू हो जाएगा, यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे तो टू एक्स प्लस टू। अब इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फोर है, तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा। टू एक्स प्लस सिक्स, यहाँ से दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस थ्री बचेगा। अब इसके बाद इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो x प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा और a प्लस सी हो जाएगा। ऑपरेशन सिर्फ R1 का हुआ, R2 सेकेंड रॉ और थर्ड रॉ सेम रहेगा, यानी x प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सी। इक्वेशन फर्स्ट में एक बार गौर से देख लें, टू बी लिखा हुआ है, ए प्लस सी लिखा हुआ है। ये जो ए प्लस सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए प्लस सी है, तो क्या हम इस ए प्लस सी के बदला में टू बी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ए प्लस सी है, इस ए प्लस सी के बदला में टू बी लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। ये जो ए प्लस सी है, इस ए प्लस सी के बदला में टू बी लिख लेंगे यहाँ पे। तो टू इंटू एक्स प्लस टू, टू इंटू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स और इसके बदला में टू बी लिख लिए, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सी। ये कहाँ से लिखे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कि टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी दिया गया है, तो ए प्लस सी के बदला में हम यहाँ पे टू बी लिख ली। अब क्या करना है यहाँ से कि फर्स्ट रॉ में दो कॉमन है, दो यहाँ से भी, दो इसमें से भी, दो इसमें से भी कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ एक्स प्लस टू बचेगा, यहाँ एक्स प्लस थ्री बचेगा, इस दोनों में से दो कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस बी बचेगा, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सी। अब साफ साफ क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में कि पहला रॉ और तीसरा रॉ आइडेंटिकल है ना, सेम, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो क्यों हो गया, जीरो क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रॉ एंड सेकंड रॉ
दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये समझ में आ गया होगा। इसका एक ट्रिक पे हम जाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चंस मिले, खासकर डिटर्मिनेंट का हम बात कर रहे हैं, और वहां पे लिखा रहे हैं कि एबीसी आर इन एपी या जीपी, एबीसी आर इन एपी या जीपी, तो जनरली सामान्यतः उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 ही होता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए और बस देख ले कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और वहां पे लिखा हुआ है कि एबीसी आर इन एपी या जीपी, आप उस डिटर्मिनेंट में 0 टिक करेंगे। तो ये आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें एक लेक्चर और लेकर के आएंगे जहां से जो कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ, कुछ और टाइप का क्वेश्चन है, वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।